हेलो दोस्तों, आज हम स्त्री टू मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां रात में एक पूजा नाम की मॉडर्न लड़की अपने घर के बाहर सिगरेट पी रही होती है। तभी वहां एक व्यक्ति साल ओढ़े आता है और उस लड़की के सामने अपना सर नीचे फेंक देता है। एंड फिर वो सर उस लड़की के पास आता है जो कि एक भयानक प्रेत होता है। वो प्रेत अपने सर के बालों से लड़की को जकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर अपनी दुनिया में चला जाता है। लेकिन इसकी भनक गांव के किसी व्यक्ति को नहीं लगती है। इसका मतलब कि अब चंदेरी गांव में स्त्री के जाने के बाद नई मुसीबत आ चुकी है। एंड फिर सीन कुछ सालों बाद चंदेरी का होता है जहां स्त्री के सम्मान में उसका बड़ा पुतला बनाया गया था और अब लोग स्त्री के डर से आज़ाद हो चुके हैं। मेलों में रुद्र भैया स्त्री की गाथाओं को बड़े चाव से सुनाते हैं और उसके नाटक का भी आयोजन करवाते हैं, जबकि छोटे बच्चे बच्चियां स्त्री के डराने का भी खेल खेल रही होती हैं। एंड फिर सीन विक्की के पिता का होता है जो चाहते हैं कि अब विक्की शादी कर ले, लेकिन विक्की तो आज भी उस गुमनाम लड़की से ही प्यार करता था जिसने गांव वालों को स्त्री के कहर से बचाया था। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका प्यार जरूर लौटकर आएगा, लेकिन विक्की के दोस्त उसके अधूरे प्यार की कहानी को सुनकर उसका खूब मजाक उड़ाते थे और उसकी गर्लफ्रेंड को चुड़ैल इत्यादि भी कहते थे। एंड फिर सीन रुद्र भैया का होता है जिनके लिए किसी गांव से एक लेटर आया हुआ था। लेटर खोलते ही उसके अंदर चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने होते हैं जिनसे पता चलता है कि स्त्री के जाने के बाद सरकटे प्रेत का संकट आने वाला है जो अब मर्दों को नहीं बल्कि औरतों को परेशान करने वाला है। लेटर पढ़कर रुद्र भैया काफ़ी घबरा जाती हैं और विक्की को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर विक्की हंसने लगता है और रुद्र भैया से कहता है कि क्या मजाक कर रहे हैं आप, पहले मर्द गायब होते थे अब औरत। तब रुद्र भैया विक्की से चंदेरी गांव के इतिहास को बताते हैं कि चंदेरी गांव का मुखिया एक चंद्रभान नाम का व्यक्ति था जो एक नंबर का रंगदार इंसान था। वो लड़की और स्त्रियों की इज्जत नहीं करता था और उन पर बहुत सारी बंदिशें भी लगाता था, यहाँ तक कि वह अपने घर की बहू बेटियों को मारता पीटता भी था। उसे मुजरा देखने का शौक था, इसलिए वो प्रतिदिन मुजरा देखने जाया करता था जहाँ उसे एक वेश्या से प्यार हो जाता है, लेकिन वो वेश्या किसी और से प्यार करती थी और उससे शादी भी कर लेती है जिससे उसे एक बच्चा भी हो जाता है। लेकिन जब ये खबर चंद्रा को पता चली तो उसने गुस्से में उस वेश्या के पति की हत्या कर दी और उसके पत्नी और बच्चे को जिंदा जला डाला। एंड फिर कुछ समय बीतने के बाद उस वेश्या की आत्मा चंदेरी गांव में स्त्री बनकर आ जाती है और आते ही वह चंद्रा के सर को काट देती है। साथ ही साथ वह चंद्रा के पूरे परिवार को भी मार डालती है, जिसके बाद से ही चंद्रा सरकटा बन गया और स्त्री उसका दुश्मन बन गई। क्योंकि स्त्री बहुत ही ताकतवर थी इसलिए वो चंद्रभान का गला काटकर उसे महल के नीचे ही गाड़ देती है। और जब चंद्रा मतलब सरकटे को पता चल जाता है कि स्त्री अब चंदेरी छोड़ चुकी है तो वो जमीन के अंदर से निकल जाता है और चंदेरी में तबाही मचाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन विक्की रुद्र भैया की बातों को हल्के में ले लेता है और कहता है कि जब सरकटा आएगा तो उसे भी देख लेंगे। एंड फिर विक्की अपने दोस्त विट्टू के पास जाता है जो कि गाँव की एक चिट्टी नाम की लड़की से बेइंतहा प्यार करता था और रात में रोज उसे प्यार से लोरी सुनाने जाया करता था। लेकिन आज विट्टू अपने साथ विक्की को भी लेकर बाइक से अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और विक्की को बाहर बाइक पे छोड़कर घर में जाकर वो चिट्ठी को लोरी सुनाने लगता है। लेकिन तभी वहां सरकटा आ जाता है और दीवार तोड़कर चिट्ठी को अपने साथ लेकर गायब हो जाता है, जिसको बिट्टू भी रोक नहीं पाता। जिसके बाद गांव में तरह तरह की बातें होने लगती है। दीवार में बने बड़े आकार को देखकर पता चलता है कि जो कोई भी चिट्ठी को उठाकर ले गया है वो 8 या 9 फीट का एक शक्तिशाली दानव है। जिसके बाद सभी लोग पूरे गांव में चिट्ठी को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच वहां रुद्र भैया आ जाते हैं और जांच पड़ताल करते हुए उन्हें एक बहुत बड़े पैर का निशान मिलता है। तभी वहां लेटा हुआ भिखारी बताता है कि चिट्ठी को ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक सरकटा है जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। चिट्ठी के गायब होने से पहले भी बहुत सारी लड़कियां गायब हो चुकी थी और गांव वालों को लगता था कि लड़कियां शहर जा रही हैं, लेकिन अब गांव वालों को पता चल चुका था कि लड़कियां गांव छोड़कर शहर नहीं जा रही हैं बल्कि सरकटा ही उन्हें गायब कर रहा है। एंड फिर विक्की को किसी की आहट दिखाई पड़ती है, जिसका पीछा करने पर पता चलता है कि वो उसी महल की ओर जा रहा है जहां स्त्री रहती थी। विक्की देखने के लिए महल की तरफ जाता है जहां वो एकदम खुश हो जाता है क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना प्यार श्रद्धा थी, जिससे विक्की ढेरों बातें करता है
और महल में एक छोटी बच्ची और सरकटे की आकृति भी दिखाई पड़ती है, जिनका पता हमें आगे चलेगा। एंड फिर श्रद्धा विक्की से बताती है कि ये सरकटा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मैं किसी खास मकसद के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन इस बार भी तुम्हें ही चंदेरी गांव के लोगों की रक्षा करनी होगी। जिसके बाद विक्की और श्रद्धा एक साथ प्यार भरे लम्हों को गुजारने लगती हैं, जिस बीच श्रद्धा छलावा बनकर विक्की की अंगुली काट कर गायब हो जाती है। उसी बीच वहाँ रुद्र भैया और बिट्टू आ जाते हैं, जो वहाँ विक्की को अकेला देखकर पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विक्की को लगता है कि क्या सच में श्रद्धा मेरे पास आई थी या ये सब कुछ मेरा वहम है, लेकिन वहाँ पड़े एक फूल से उसे विश्वास हो जाता है कि श्रद्धा सचमुच में उसके साथ थी। तब वहाँ बिट्टू बताता है कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आखिर में वो सरकटा मेरी चिट्ठी को लेकर कहाँ गया है। तभी बिट्टू को आइडिया आता है कि सरकटे से हमें अब स्त्री ही बचा सकती है, जिसका पता हमें दिल्ली में रहने वाला जना ही बता सकता है, क्योंकि गांव में स्त्री का सबसे फेवरेट इंसान जना ही था। एंड फिर भेड़िया मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाई पड़ता है, जहां जना को ढूंढने बिट्टू और विक्की जाते हैं, लेकिन वहां भास्कर भेड़िया के रूप में होता है, जिसे बिट्टू और विक्की देख लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये भेड़िया एक इंसान भी बन सकता है। एंड फिर बिट्टू और विक्की को देखकर वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। फिर वे दोनों जना को अपनी बातों में बहला फुसलाकर चंदेरी ले आते हैं और वहाँ उसे बहुत सारी कस्में खिलाकर सरकटे के आतंक के बारे में बताते हैं कि अब तुम ही स्त्री को ढूंढने में हमारी मदद करोगे, जो हमें सरकटे के आतंक से बचाएगी। तब बिट्टू मान जाता है। एंड फिर जना, बिट्टू, रुद्र भैया और विक्की बाइक पर बैठकर स्त्री को ढूंढने के लिए महल में जाते हैं, जहां सरकटा आ जाता है और सबको डराकर जना को बेहोश कर देता है। लेकिन तुरंत ही जना उठ खड़ा होता है, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है और वो कहता है कि भागो। जिसके बाद वे चारों वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन सरकटे की मुंडी उनके पीछे पड़ जाती है और रवि की बैग में दांत धसा देती है। तब रुद्र भैया उस सरकटे के ऊपर जना से दारू गिराने को कहते हैं। दारू गिराने के बाद जना उसमें आग लगा देता है, जिससे सरकटे की खोपड़ी जलने लगती है, लेकिन वो आग आगे चलकर बाइक में भी लग जाती है। जिसके बाद चारों अब एक ही बाइक पर बैठकर भागते हुए एक गुफा में छिप जाते हैं, जहां सरकटा विक्की को मारने ही वाला था कि तभी वहां श्रद्धा आकर उसे बचा लेती है, जो अपनी ताकतवर चोटी, जिसमें स्त्री की भी शक्ति होती है, उससे वह सरकटे के ऊपर वार कर देती है। लेकिन सरकटा श्रद्धा पर भी भारी पड़ता है और कुछ ही समय में सबको पटक देता है। एंड फिर स्त्री के स्टैचू पर खड़ा होकर वो दहाड़ता है और कहता है कि अब चंदेरी पर मेरा ही राज चलेगा, इसलिए लड़कियों और महिलाओं को बड़े ही अदब और लिहाज से रहना होगा। अगले दिन श्रद्धा रुद्र भैया और विक्की से बताती है कि सरकटा को महापूजा तक रोकना होगा, नहीं तो महाविनाश होगा, क्योंकि उसे महापूजा से पहले एक बलि की जरूरत है, जिसके बाद सरकटा बहुत ही विशाल और शक्तिशाली बन जाएगा, जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। फिर सीन जना का होता है, जो उस रात सरकटे को देखकर एकदम घबराया हुआ था। वो बताता है कि उसे उस दिन लगा कि वो अब मर गया है, लेकिन उसका माइंड अब सरकटे से कनेक्ट हो गया है और अब वो सरकटे का पता लगा सकता है, जैसे कि उसने स्त्री का पता लगाया था। आगे जना बताता है कि जब उस दिन मैं सरकटे से कनेक्ट हुआ था तो मैंने देखा कि गांव की सारी लड़कियां एक नर्क जैसी जगह पर बिना बालों के सफ़ेद साड़ी पहने हुए ऊपर की तरफ देख रही हैं, जहां चारों तरफ गर्म लावा फैला हुआ था। एंड फिर श्रद्धा जना को शांत करती है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो जगह वही है जहां स्त्री ने सरकटे की लाश को गाड़ा था। फिर सीन चंदेरी की महिलाओं का होता है, जो मॉडर्न कपड़े छोड़कर साधारण कपड़े पहनने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि सरकटे को मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियां और महिलाएं काफ़ी पसंद है। फिर वो फैसला करती हैं कि अब विक्की ही मसीहा बनकर सरकटे से हमारी रक्षा करेगा। तब श्रद्धा कहती हैं कि भविष्यवाणी भी यही कहती है कि विक्की ही सरकटे के आतंक से सबको बचाएगा। एंड फिर श्रद्धा बताती हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि सरकटा आने वाला है, इसलिए मैं 6 साल पहले बस से गायब नहीं बल्कि अपने काले जादू को और स्ट्रांग बनाने गई थी। एंड फिर श्रद्धा विक्की को एक चाकू देती हैं और कहती हैं कि सरकटे के आते ही ये चाकू उसकी छाती में घोंपना होगा, लेकिन समस्या ये थी कि सरकटे को जाल में फंसाए तो कैसे फंसाए। चंद्रभान को नाच गाने का शौक था, इसलिए वे चारों मिलकर प्लान बनाते हैं कि चंदेरी में किसी डांसर को बुलाया जाए जो सरकटे को आकर्षित करेगी। लेकिन सरकटे के डर से कोई भी डांसर चंदेरी में नाचने को तैयार नहीं थी। लेकिन तभी रुद्र भैया बताते हैं कि मैं एक नर्तकी समा से प्यार करता हूँ, जो चंदेरी में नाचने को तैयार हो जाएगी। फिर क्या रुद्र भैया समा को मनाकर चंदेरी लाते हैं और फिर एक बेहतरीन आइटम सॉन्ग शुरू होता है। तभी जना को सिग्नल मिलता है कि सरकटा चंदेरी में आ चुका है। तब विक्की चाकू घोंपने के लिए सरकटा के सामने आता है, लेकिन सरकटा विक्की समेत सबको अपने वश में कर लेता है और समा को लेकर गायब हो जाता है। जिस दौरान श्रद्धा भी विक्की का साथ नहीं देती। समा
के जाने के रुद्र भैया बहुत दुखी थे। उनका मानना था कि ही वजह से सरकटे ने समा को कैद में कर लिया है। आगे विक्की अपनी छत पर खड़ा होता है, तभी श्रद्धा वहां आती है। इसे विक्की खूब डांटता है। तब श्रद्धा बताती है कि मुझे लगा था कि तुम उसे थोड़ी देर तक उलझाकर रखोगे, तब तक मैं गायब हुई लड़कियों को बचाकर लाऊंगी। लेकिन सच बात तो ये है कि स्त्री की चोटी के साथ मैं उतनी शक्तिशाली नहीं हूँ कि सरकटे का सामना कर पाऊँ। तभी रुद्रा और जना आते हैं। वहाँ रुद्रा बताता है कि मुझे जो लेटर मिला था उसका पता चल गया है कि वो कहाँ से आया था। फिर रुद्रा जना और विक्की को लेकर उस जगह पर जाता है जो कि एक मेंटल इंस्टीट्यूट होता है, जहाँ चंद्रभान के ही परिवार के एक सदस्य अक्षय कुमार दिखाई पड़ते हैं, जो बताते हैं कि मैंने ही वो लेटर भेजा था सरकटे के खतरे से आगाह करने के लिए। और वो आगे बताता है कि कथा को उसकी जगह पर ही जाकर हराया जा सकता है जहां स्त्री ने उसे गाड़ा था, लेकिन वहां पर न तो जानवर और न ही स्त्री या पुरुष जा सकता है। तब श्रद्धा समझ जाती है कि वहां पर आधा स्त्री और आधा पुरुष मतलब अर्धनारी जा सकती है। इसलिए श्रद्धा विक्की को साथ लेकर वहां जाती है। एंड फिर सीन चंदेरी गांव का होता है, जहां बिट्टू समेत सभी गांव के लोग सरकटे के वश में हो गए थे। इसलिए वो लोग घर की महिलाओं पर बंदिश लगाते हैं और दीवार पर लिखे ओ स्त्री रक्षा करना को मिटाकर सरकटे का गुणगान करने लगते हैं। अब रात में रुद्रा, जना, विक्की, श्रद्धा महल में जाते हैं। पीछे से बिट्टू भी आकर उन्हें वहां जाने से मना करता है। तब वे लोग उसे रस्सी से बांध देते हैं। उसी बीच जना चिल्लाता है कि प्लान बी भी तैयार है, लेकिन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। एंड फिर श्रद्धा बिट्टू के शरीर में प्रवेश करके उसे अर्धनारी बना देती है और कहती है कि मैं विक्की को साथ लेकर अंदर जाऊंगी और सरकटे की बलि बन जाऊंगी, जिस दौरान विक्की लड़कियों को बचा लेगा। लेकिन विक्की ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो श्रद्धा से बहुत प्यार करता था। तब जना भी अपनी शक्ति से सरकटे के महल के अंदर की पल पल की खबर रुद्र भैया को बताने के लिए तैयार हो जाता है। अंदर जाने के बाद वे देखते हैं कि सारी लड़कियां एकदम शांत हैं। तभी सरकटा श्रद्धा की शक्ति के साथ सभी लड़कियों की शक्ति को अपने अंदर खींचने लगता है, जिस पर विक्की गुस्सा होकर सरकटे के सर को एक ही बार में 2 टुकड़े कर देता है और श्रद्धा को बचा लेता है, क्योंकि वो देखता है कि श्रद्धा के बहाने सरकटा सारी लड़कियों की बलि ले रहा है। सर के 2 टुकड़े होने से सरकटा अब 2 सिर वाला हो गया था और आगे सरकटे के 4 सिर हो जाते हैं। दूसरी तरफ विक्की का वो चाकू एक चट्टान में फंस जाता है। तब विक्की उसको निकालने ही जाता है कि सरकटा विक्की और श्रद्धा के ऊपर अटैक करके उन्हें मारने वाला होता है। एंड फिर जना का प्लान बी शुरू होता है और वहां पर भेड़िया के भास्कर की भेड़िया के रूप में एंट्री होती है, जो सरकटे को डराकर दूर खदेड़ देता है। एंड फिर भेड़िया, श्रद्धा और विक्की सरकटे से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी वहाँ सरकटे का बाकी शरीर आकर उसके चारों सरों में जुड़ जाता है। एंड फिर वो पहले भेड़िया के ऊपर हमला करके उसे इंसान बना देता है और फिर श्रद्धा की चोटी उखाड़ देता है, जिसके दौरान दर्द से छटपटाकर श्रद्धा माँ कहकर चिल्लाती है। तब पता चलता है कि श्रद्धा स्त्री की ही बेटी है, जिसके माँ बाप को सरकटे ने मार दिया है। कटने के बाद भी काफ़ी शक्तिशाली होती है और आते ही सरकटे को पटक देती है। लेकिन सरकटा भी कम नहीं था, वो स्त्री को एक चट्टान के नीचे दबा देता है। तब श्रद्धा कहती है कि विक्की तुम ही उस चाकू मतलब खंजर को चट्टान से निकाल सकते हो। ऐसा कहते ही सरकटा श्रद्धा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन भास्कर उसे बचा लेता है और तब तक विक्की उस खंजर को चट्टान से निकालकर बहुत तेज गति से आ रही स्त्री को थमा देता है, जो पल भर में ही सरकटे के सर को काटकर धधकते हुए लावा में डालकर जला देती है। और इस प्रकार से सरकटे का अंत हो जाता है। सरकटे के मरते ही गाँव के सभी लोगों के ऊपर से सरकटे का वशीकरण समाप्त हो जाता है और महापूजा के लिए सभी तैयार होकर मंदिर में जाते हैं। इसके बाद सभी लड़कियों को लेकर वे महल से बाहर निकलते हैं, जिनके पीछे भेड़िया उनकी रखवाली करता है और उनके गांव पहुंचते ही भेड़िया जंगल में भाग जाता है। एंड फिर श्रद्धा विक्की से बताती है कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि स्त्री की छोटी बच्ची हूँ। हमारा रिश्ता बहुत ही खास है, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। तब विक्की को समझ में आ जाता है कि उसके दोस्त सही कहते थे कि तुम्हारी श्रद्धा एक छलावा या डायन है। फिर मुंजा मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, जहां जना भास्कर के लिए मुन्नी की चड्डी लेकर आया था, जो कि स्त्री 2 का ही सीन था, जब भेड़िया ने हेल्प की थी सरकटे को हराने में। एंड फिर भास्कर जना से कहता है कि वो दिल्ली नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ एक वैम्पायर रहता है, जिसकी झलक हमें स्त्री 2 मूवी के एक गाने में मिलती है, जिसमें कृति सेनन भी थी।
जिसका मतलब कि इस हॉरर यूनिवर्स में वैम्पायर के ऊपर भी मूवी आ सकती है। एंड फिर स्त्री 2 मूवी का एक गाना होता है। इसी के साथ एक और पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहां उसी मेंटल इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है, जिसके गेट पर कोई व्यक्ति कपड़ा ओढ़कर हाथों में अस्थियां लेकर खड़ा होता है। एंड फिर वो व्यक्ति अस्थियों को खोल देता है, जहाँ पता चलता है कि वो अस्थियां चंद्रा मतलब सरकटे की हैं। अस्थियों को खोलते ही उसके अंदर की शक्ति उस खड़े व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो व्यक्ति एकदम से शक्तिशाली हो जाता है। तभी पता चलता है कि वो कपड़ा ओढ़ने वाला व्यक्ति जिसके अंदर वो शक्तियाँ प्रवेश की हैं वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रा के ही खानदान का सदस्य अक्षय कुमार है, जो सरकटे से भी ज़्यादा खूंखार बन गया है। जिसका मतलब कि स्त्री 3 आने वाली है, जिसमें विलेन का किरदार अक्षय कुमार निभा सकते हैं। और मूवी के अंत में एक गाना आता है। इसी के साथ यह स्त्री 2 मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।